हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? मैं नीलकमल सर उपस्थित हुआ हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे ईवीएस की क्लास लेके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ी ही मजेदार टॉपिक है। इससे सीटेट में प्रश्न पूछा हुआ है और अनेकों बार प्रश्न पूछता है, तो आप बने रहिए अंत तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल करियर क्लासेस पे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए। तो आ गया ये जो आज का जो टॉपिक है उसकी शीर्षक या टाइटल है, क्या है? चू चू करती आई चिड़िया। ये सीटेट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 1 नंबर का क्वेश्चन हर साल पूछता है, तो आप इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को मिस मत करिए। और यहां से हर बार क्वेश्चन बनाए, हर बार बनाए। जितनी बार सीटेट का आयोजन हुआ है, तो सीटेट के दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। और आप बने रहिए अंत तक, बड़ा मजेदार आज हम चैप्टर लेके आए हैं, चू चू करती आई चिड़िया। आइए देखते हैं इसमें किन किन चिड़ियों का वर्णन हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार की चिड़ियों का, उनके बिहेव का वर्णन हुआ है, उनके द्वारा बनाए गए घोंसलों का वर्णन हुआ है। तो आइए देखते हैं इसमें किन किन चिड़ियों का अध्ययन हुआ है। दोपहर के ठीक 3 बजे हैं, आकाश में एक भी बादल नहीं है, सूरज तेज चमक रहा है। गौरैया नाम यहाँ पे दिया हुआ है। गौरैया, फाख्ता, शक्करखोरा सब अपनी अपनी जोड़ी बनाकर अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लगे हैं। कुछ पक्षियों ने तो अपना घोंसला बना भी लिया है। कुछ घोंसलों में अंडे से बच्चे भी निकल आए हैं। उन नन्हे बच्चों के माँ बाप उन्हें तरह तरह के कीड़े और अन्य चीजें खिलाने में व्यस्त हैं। हमारे आंगन में भी फाख्ता का एक बच्चा हुआ है। उसके घोंसले में अभी एक अंडा पड़ा है। लगता है उसकी मां ने इसे अभी ठीक से सेया नहीं है। तो आप देख रहे हैं इसमें ये जो चित्र बना हुआ है, ये फाख्ता का चित्र बना हुआ है। इसको आप नोट करिएगा। सीटेट में अनेकों बार यहां से प्रश्न पूछा है, फाख्ता से पूछा है, कौवा से पूछा हुआ है। अल्टर करके यही दोनों पक्षियों का ज्यादा से ज्यादा बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसको आप नोट करिएगा। फाख्ता क्या होता है, आपके देशज भाषा में इसे क्या कहा जाता है, इसका नाम कमेंट में जरूर आप बताइएगा। हमारे यहाँ इसे पेंडुक या पेड़की कहा जाता है और इसका शुद्ध नाम है फाख्ता। आगे देखते हैं। गीजू भाई बधिका, ये नाम आया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप नोट करिए। गीजू भाई बधिका का नाम आया है। ये क्या है? ये गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां और पत्र लिखते थे। उनके द्वारा बच्चों को लिखे इस पत्र में आसपास के पक्षियों के बारे में बताया गया है। इस पत्र को पढ़ने के बाद बच्चों को अपने आसपास को पक्षियों को देखने के लिए प्रोत्साहित करें तथा उन पर चर्चा करें। गीजू भाई बधेगा का जैसे ही नाम आए तो तुरंत समझ लेना कि ये बच्चों के लिए कहानियां, किस्से व पत्र पत्रिकाएं लिखने का कार्य करते थे। ये कहाँ के निवासी हैं? ये गुजरात के निवासी हैं। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। गीजू भाई बधेका का नाम आता है जब बच्चों से संबंधित प्रश्न पूछेगा। अन्य परीक्षाओं में भी इनका नाम का जिक्र आता है, गीजू भाई बधेका के। अगला क्या है? गोपाल भाई के घर वाली सड़क के किनारे बहुत सारे पत्थर हैं। इन पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचड़ी, इंडियन रोबिन। अब देखो यहां पे कलचड़ी नाम आया है और ये कलचड़ी आपकी यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, ये कलचड़ी आपकी है।
ये कहां पे अपना घोंसला बनाती है? पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इसे इंडियन रोबिन या कलचड़ी कहा जाता है। इस चीज को भी आप नोट करिएगा, इंडियन रोबिन और कलचड़ी दोनों एक ही हैं। अंडे दिए हैं। बच्चों भाई ने मुझे वह जगह दिखाई थी, मैंने दूरबीन से घोंसले में देखा, घोंसला घास से बना हुआ था। यहां से आप नोट करिएगा इस चीज को, घोंसला किससे बना हुआ था? घास से बना था। उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचड़ी का घोंसला ऐसा ही होता है। आखिर उसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए न। यह संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। कलचड़ी कौवे जैसी नहीं है। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप नोट करिए, जहां से प्रश्न बनता है और आया हुआ है सीटेट में, वो आपका इस चीज को आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन पॉइंट है जहां से प्रश्न बनते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इनके घोंसले की बात कर रहा है। ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। किससे बना हुआ है घोंसला? घास से बना हुआ है। दूसरी पॉइंट ये यहां से शुरू होती है, ये 2 पॉइंट है। नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। कलचड़ी का घोंसला ऐसे ही होता है। हालांकि यहां तक आप इसको नोट करिएगा, नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। किसके घोंसले में? कलचड़ी के। इतना आप नोट करिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं। आगे जो लिखा हुआ है यहां से, इस लाइन को आप नोट करिएगा, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा है। विगत जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, वहां पे ये कूट मिलान के द्वारा प्रश्न पूछा हुआ है। आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए तो ये वाला प्रश्न आपको मिलेगा। कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी होती है। और कौवा जो होता है अपना घोंसला कहां पे बनाता है? तो पेड़ के ऊंची डालों पे बनाता है। अभी आगे मिलेगा, लेकिन हम जो कह रहे हैं इस चीज को आप नोट करिए। कलचड़ी के संदर्भ में यहां से नोट करिए, घोंसला घास से बना होता है। उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है, ठीक है। दूसरा, कौवा के संदर्भ में आप नोट करिए, कौवे के घोंसले में तो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें भी पाई जाती हैं। ये प्रश्न अनेकों बार पूछा हुआ है सीटेट में, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं किस चिड़िया का जिक्र हुआ है। कलचड़ी के घोंसले में मैंने एक बच्चा भी देखा, वह अपनी चोंच पकड़ कर बैठा था। उसकी चोंच अंदर से लाल थी। कुछ देर बाद कलचड़ी कहीं से उड़कर आई और बच्चों के मुंह में कुछ रखा, शायद कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे। तब तक शाम हो गई। कलचड़ी भी अब अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठ गई। आगे क्या है देखते हैं। आगे जो चिड़िया आई है वो है कोयल। इसके बारे में बताया जाता है कि कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, बल्कि कौवे के घोंसले में अंडा देती है। और मूर्ख कौवा कोयल के अंडे को अपना समझ करके सेता है और उसके बच्चे का लालन पालन करता है। इतनी चालाक चिड़ियों में सबसे चालाक चिड़िया की बात आती है तो कोयल की आती है, ठीक है। जहां पे इसका फिगर बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, यहां पे ये कोयल का चित्र है, कोयल बर्ड है ये। तुम जानते ही हो कोयल बहुत ही मीठा गाती है, पर क्या तुम्हें पता है वह अपना घोंसला बनाती नहीं है। वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी सेता है, क्योंकि कोयल की बनावट कौवे जैसी होती है और कोयल का अंडा भी कौवे के अंडे जैसा होता है। इस वजह से जो कौवा होता है
वह समझ ही नहीं पाता है कि यह हमारा अंडा है या कोयल का अंडा है। और बहुत ही मौकाप्रस्त पक्षी है कोयल। ये अपना स्वयं का घोंसला ना बना के कौवे के घोंसले में अंडा देती है और कौवा उस अंडे को सेता है, उससे बच्चा निकलता है और उसका पालन पोषण करता है। तो है ना चालाक प्राणी। आगे देखते हैं, नजदीक में एक छोटा सा पेड़ है, उसकी एक डाल से घोंसला लटका हुआ है। पक्षियों में भी कितना अंतर है। कौवा देखो फिर आ गया कौवा से संबंधित, फिर आया कौवा से संबंधित। इसको भी आप नोट करिए, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन है। कौवा पेड़ की ऊंचे डाल पर घोंसला बनाता है। और फाख्ता के लिए यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। मोरे भाई इसको आप नोट करिए, ये प्रश्न छपने वाले प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न अनेकों बार सीटेट पूछा हुआ है। कौवा के संदर्भ में पीछे जो हमने कहा जितने पॉइंट बताया उसको नोट करिए। फाख्ता के संबंध में जितना पॉइंट हमने पीछे बताया उसको नोट करिए। फिर कौवा के संदर्भ में कहता है यह पेड़ की ऊंचे डाल पे घोंसला बनाता है, जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में। कैक्टस क्या होता है? कैक्टस का मतलब होता है नागफनी। ये कैसा जलवायु में पाया जाना, कैसी जलवायु में पाया जाता है ये? तो ये उष्ण कटिबंधीय या मरुस्थलीय जलवायु में पाए जाने वाला एक पौधा है जिसका नाम कैक्टस है। उसका हिंदी में नाम नागफनी है। क्या है? नागफनी है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, जानते रहिएगा। आगे क्या है? आमतौर पर घरों में या आसपास दिखाई देती है। किसके बारे में कह रहा है? गौरैया के। ठीक है, वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। इसके बारे में भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, गौरैया के बारे में जो बोल रहा है उसके बारे में आप नोट करिएगा। कहां पे है गौरैया? देखो गौरैया के बारे में यहां से बताया गया है। ठीक है, गौरैया के बारे में यहां से बताया गया है। इसको भी आप नोट करिए कि गौरैया जो होती है वो कहां पे अपना घोंसला बनाती है? घरों में या आसपास दिखाई देती है। क्या गौरैया? वह कहीं भी घोंसला बना लेती है, अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे। ये नोट करते चलिएगा। और कहां बनाती है? घर की दीवार में। ठीक है, कहां? घर की दीवार में। दीवार के आले में। कबूतर भी ऐसे ही अपना घोंसला बनाता है। इसके बारे में नोट करिए। मकान या खंडहरों में। बसंत गौरी जो कि गर्मियों में टुक टुक करते रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद कर उसमें अपने अंडे रखती है। तो बसंत गौरी कहाँ पे है उसको भी देख लेते हैं। बसंत गौरी कहाँ गई भाई? यहाँ पे ये देखिए बसंत गौरी का चित्र बनाया हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे। इसको भी आप देखिएगा कि बसंत गौरी यही है जो गर्मियों में पेड़ की जड़ों के पास टुक टुक करती आती है और पेड़ के जड़ों में या तनों में अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, कौन बनाती है? बसंत गौरी, जिसका चित्र यहाँ पे दिखाई दिया गया है। आगे देखते हैं। अंडे रखती है कहां पे? पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर अपने अंडे रखती है। कौन? बसंत गौरी। अब आगे जो है सबसे बुद्धिमान चिड़िया की बात कर रहा है। कौन है? नाम से स्पष्ट है, दर्जिन चिड़िया। क्या है इसका नाम? दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया का तो जैसा नाम वैसा काम। वह अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यही है उसका घोंसला। तो दर्जिन चिड़िया कहाँ पे है? दर्जिन चिड़िया का चित्र आप देखेंगे तो यहाँ बना हुआ है। देख रहे हैं ना? ये दो पेड़ के पत्तों को आपस में सिल देती है और उसके अंदर जो है अपने अंडे को देती है। यही उसका घोंसला होता है। इसको भी आप नोट करिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। आगे क्या है? शक्कर खोरा, ये भी एक चिड़िया है। कौन? शक्कर खोरा एक चिड़िया है। उसके बारे में बोल रहा है कि शक्कर खोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर अपना लटकता
घोंसला बनाते हैं, उसी शाम हमने एक डाल से टंगा शक्कर खोरा का घोंसला देखा। क्या तुम जानते हो कि यह घोंसला किन किन चीजों से बना है? आपसे प्रश्न पूछ रहा है। घोंसले में, अब यहां से इसको भी नोट करिएगा शक्कर खोरा के संदर्भ में, घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियां, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चीथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी होते हैं। ये किस पक्षी के घोंसले के बारे में बात हो रही है? शक्कर खोरा के बारे में बात हो रही है। और शक्कर खोरा पंछी यहाँ पे दिखाया गया है, इसको आप देखिए। और इसका जो घोंसला है देखो यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे इसका घोंसला दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में भी आप जानते रहिए। इतने पॉइंट को आप नोट करिए, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं किन चिड़ियों का वर्णन हुआ है। मैंने दूरबीन से देखा, क्या देखा भाई? उस घोंसले में एक बच्चा भी था। घोंसले की एक तरफ छोटा सा छेद था, वही बच्चा बैठा था अपनी माँ और खाने के इंतजार में। उसको और काम भी क्या होगा? खाना और सोना। बच्चे के संदर्भ में बता रहा है। अब देखो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पक्षी है, इसके बारे में भी आप जानते रहिए। बीबर पक्षी नाम है। और बीबर पक्षी कहाँ पे आपको दिखाया गया है? यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे। इस चीज को आप देखिए, ये दो घोंसला बनाते हैं बीबर पक्षी। एक घोंसला ये है और दूसरा घोंसला ये है। और बीबर पक्षी की एक खासियत होती है, जो इसकी नर पक्षी होता है वह घोंसले को बनाता है, और मादा पक्षी जो होती है अन्य नर पक्षियों के घोंसले को देखती है, जो उसको पसंद आता है उसी में अंडे देती है। इसमें दिया हुआ, क्या तुम बीवर पक्षी के बारे में यह बात जानते हो? सभी नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अंडे देती है। अभी अभी मैं बीवर पक्षी के बारे में जिक्र किया कि नर पक्षी जो होते हैं वो घोंसले को तैयार करते हैं, और जो घोंसला पसंद आता है उसमें मादा पक्षी जो है अंडे देती है ना बड़ा कमाल का ये चैप्टर, है ना बड़ा इंटरेस्टेड, है ना बड़ा रोमांचित। ये आज का जो एपिसोड में हम लेके आए हैं, चू चू करती आई चिड़िया। आगे आप अंत तक बने रहिए हमारे वीडियो में, और भी इंपॉर्टेंट इससे पॉइंट निकल कर आएंगे जो सीटेट के लिए सच साबित होगा, रामबाण साबित होगा। तो आप बने रहिए अंत तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे। आगे देखते हैं आगे किन चिड़ियों का वर्णन हुआ है। यहाँ पे कह रहे हैं आजकल सब पक्षी बहुत व्यस्त हैं। काहे व्यस्त हैं भैया? इसके बारे में भी जान लो। काहे व्यस्त हैं? सब पक्षी बहुत व्यस्त है। घोंसले बनाना और अंडे देना यह तो पहला कदम है। बड़ी मेहनत से बनाए घोंसले में बच्चों को ठीक से पाल कर बड़ा करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। पक्षियों के कई दुश्मन होते हैं। कौन होते हैं? मनुष्य और दूसरे जानवर भी। कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे मौका देखते ही अंडे चुरा लेते हैं। कौन कौन? कौवा, गिलहरी, बिल्ली और चूहा मौका देखते ही पक्षियों के अंडे चुराकर उसका भोजन के रूप में उपयोग कर लेते हैं। कई बार घोंसलों को भी तोड़ देते हैं। इन सबसे बचकर रहना, खाना खोजना, घोंसला बनाना, अंडे सेना और बच्चे को पाल कर बड़ा करना, यह हर एक पक्षी की परीक्षा होती है। हालांकि यह इंसानों पे भी लागू होता है और जानवरों पे भी लागू होता है कि अगर आपका जीवन है तो आप जीवन की सततता को बनाए रखने के लिए या भावी जीवन को बनाए रखने के लिए आप प्रजनन करते हैं, बच्चा संतानोत्पत्ति करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, जिससे कि आपकी वंश परंपरा चले, चाहे मनुष्य हो, चाहे पंछी हो अथवा जानवर हो। पंछियों के संदर्भ में कहा जाता है कि वो घोंसला तभी बनाते हैं जब
उनकी मादा अंडे देने के लिए तैयार होती है और अंडों के सेकर बच्चा निकलता है और बच्चे की परवरिश करने के लिए और बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य से, कौवा से, गिलहरी से, चूहा से या अन्य जंगली अन्य जीवों से जो कि उनके अंडों को चुराकर खा जाते हैं। इस वजह से पंछियां अपना घोंसला बनाती हैं। आगे क्या लिखा हुआ? फिर भी ये खुलकर गाते हैं और पंख फैलाकर उड़ते रहते हैं। किसके बारे में बात कर रहा है? पंछियों के बारे में बात कर रहा है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है, गीजू भाई बधेका ने यह पत्र कितने साल पहले लिखा था? अरे गीजू भाई बधेका का जब वो अपनी राइटिंग या अपना लेखन शुरू किए थे तब लिखे थे। पता करो तुम्हारे दादा दादी, नाना नानी और उस समय कितने साल के थे। अरे तो ये तो गीजू भाई के बारे में बता रहा है कि गीजू भाई जब लिखते थे तो हमारे नाना नानी, दादा दादी कब थे? तो हमारे नाना नानी, दादा दादी हम लोगों से काफी उम्र दराज थे। इस पत्र में जिन पंछियों के नाम आए हैं उनमें से कितने पक्षी तुम देखे हो? तो आप साधारणतया कलचड़ी को भी देखे हैं जो कि आपको पत्थर के आसपास अपना घर बनाती है। आप देखे होंगे कौवा को जो कि आमतौर पे घर के आसपास ही दिखाई पड़ता है। आप देखे होंगे फाख्ता को, ये भी घर के आसपास दिखाई देता है। ठीक है, आप दर्जिन चिड़िया को भी देखे होंगे। आगे क्या है? तुमने इन पक्षियों के अलावा कौन कौन सी पक्षियों को देखा? क्या तुमने कभी किसी पक्षी का घोंसला देखा है? बिल्कुल देखा है आपने। आपके आसपास तमाम प्रकार के, अगर किसी पक्षी का घोंसला आपने नहीं देखा होगा तो कबूतर का जरूर देखा होगा, गौरैया का जरूर देखा होगा, जो कि हमारे मनुष्य के मकानों के आसपास या मकानों में ही अपना घोंसला बनाते हैं। आगे क्या है? तुम्हारा मनपसंद पक्षी कौन सा है? कक्षा में उसकी तरह उड़कर दिखाओ और आवाजें निकालो। तो ये तो असंभव है उड़ना। आवाजें आप निकाल सकते हैं नकल करके। बूझो और पहचानो एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे, नीला ही नीला। तो ये मेरे भाई, इसमें आपको पहले ही वो क्या है, एक पहेली बुझा रहा है और पूछ रहा है कि ये कौन सी पक्षी है, और संकेत ही पढ़ लो, यहीं से आपका निकल आएगा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। मोर या मयूर या पीकॉक है, उसके बारे में बात कर रहा है। क्या बसंत गौरी की तरह कोई और पक्षी भी पेड़ के तनों में घोंसला बनाती है? जी बिल्कुल बनाती है। उड़कटर उसका नाम है, उड़कटर। उड़कटर या कठफोड़वा होता है। तोता भी वो जो अपना है वो भी अपना घोंसला किसके कहाँ बनाता है? पेड़ के तनों में बनाता है। उल्लू जो होता है, आउल, वो भी अपना जो है घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाता है। तो अनेक ऐसी पक्षियां हैं जो अपना घोंसला पेड़ों के तनों में बनाती है, छेद करके। आगे क्या है? अपने घर में आसपास किसी पक्षी का घोंसला ध्यान से देखो। ध्यान रहे घोंसले के बहुत पास नहीं जाना और उसे छूना भी नहीं। गलती से भी छू लिया तो फिर पक्षी घोंसले में दोबारा नहीं आती है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो डर जाएगी कि यहाँ पे जो है हमारे जान को या हमारे अंडे को, हमारे बच्चे को जान का खतरा है, क्योंकि यहाँ पे इंसान या कोई अन्य जानवर वहां पे पहुंच रहा है जो कि हानि पहुंचा सकता है, और डर की वजह से पक्षी दोबारा उस घोंसले में नहीं आते। अब घोंसले की बात करें, इन बातों को पता करके ले, घोंसला कहाँ पर बना है? अरे भाई ये साफ दिख रहा है कि पेड़ों पे बना हुआ है। यहाँ पे डाल है, डाल पे बना हुआ दिख रहा है घोंसला। कहाँ पे दिख रहा है? डाल पर बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप देखोगे तो यहाँ ये डाल ही तो है ना, ब्रांच ही दिख रही है। ये सब क्या है? ब्रांच पे ही तो बनी हुई है पेड़ के। किन किन चीजों से बना है? तो इसमें लकड़ी, घास दिख रही है। ठीक है, घास दिख रही है और लकड़ी दिख रही है। क्या घोंसला बन चुका है या पक्षी अभी भी इसे बना रहा है? तो घोंसला बन चुका है, क्योंकि इसमें अंडे को दर्शाया गया है। ठीक है, इस वजह से ये घोंसला कंप्लीट है या पूर्ण है। आगे क्या है? क्या पंछी को पहचानते हो कौन सा पक्षी है? अरे ये किसका है? उसके घोंसले के बारे में पूछ रहा है। अब देखते हैं इसके घोंसले के बारे में, किस पक्षी का घोंसला होगा। कमेंट आप करके जरूर बताइएगा।
तो ये संभवतः इस घोंसले को जैसे दिखाई दे रहा है कि ऊंचे पेड़ों की डालों पे, तो कौवा का ही घोंसला हो सकता है। देखिए ज्यादातर उम्मीद है, क्योंकि ऊंचे डालों पे दिखाया गया है। आगे क्या है, पंछी घोंसले में क्या क्या लेकर आते हैं। अब लोग क्या क्या लेकर आते हैं पक्षी घोंसले में, बच्चों के लिए कीड़े मकोड़ों को लेके आते हैं खिलाने के लिए। और क्या लेके आएंगे, आगे देखते हैं। क्या घोंसले में कोई पक्षी बैठा है? बिल्कुल नहीं है। क्या तुम्हें लगता है घोंसले में अंडे? बिल्कुल है। क्या घोंसलों से कुछ आवाजें ची ची आ रही हैं? अगर उसमें बच्चे होंगे तो ची ची की आवाज स्वाभाविक आएगी, परंतु उसमें अंडे ही अंडे, सिर्फ अंडे हैं। अगर घोंसले में बच्चे हैं तो उनके माँ बाप खाने के लिए क्या क्या लाते हैं, तो उनके माँ बाप छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को लाते हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो आज का वीडियो इंटरेस्टेड है कि नहीं, आप इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा और अंत तक बने रहिए। अभी भी सीटेट से जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें और भी उस ऐसे टॉपिक, ऐसे पॉइंट आने वाले हैं, उसको आप बने रहिए अंत तक हमारे YouTube चैनल पे और देखिए अंत तक। जो सीटेट से आया हुआ है हू बहू क्वेश्चन वैसे ही इसमें दिखाया गया है। आगे क्या है देखते हैं। पंछी 1 घंटे में कितनी बार घोंसलों पर आते हैं? अगर उसमें बच्चा है, अंडे से बच्चे निकल गए हैं, तो शीघ्र ही आने की कोशिश करते हैं बच्चों की रखवाली के लिए और बच्चों को भोजन लाने के लिए। तो ये भिन्न भिन्न पक्षियों में भिन्न भिन्न गुण होता है। कोई दूर चला जाता है अगर भोजन की तलाश में, तो वो कम समय आता है, और जो नजदीक भोजन पा जाता है तो कई बार आता है। इसका कहीं जिक्र नहीं है कि 1 घंटे में 10 बार आती है कि 20 बार आती है कि 1 बार आती है, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। उसके खाद्य सामग्री के ऊपर डिपेंड है कि कितने जल्दी वो उस चीज को पा लेता है। तुमने जो घोंसले देखा उसका चित्र कॉपी में बनाओ। तुमने देखा पंछी घोंसले बनाने के लिए अलग अलग चीजें इस्तेमाल करते हैं। उनमें से कुछ चीजें इस्तेमाल करके तुम एक घोंसला तैयार करो। इसमें एक छोटा सा कागज का पक्षी बिठाओ। ये आपको वर्क करने के लिए कह रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। देखो इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अन्य एग्जाम में भी पूछ सकता है, या सीटेट में तो विशेष इससे पूछता है। क्या है देखो, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वे घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। सोचो कैसा होता है अगर हमें भी अपना घर छोड़कर कहीं चले जाना पड़ता। जब हम चलने बोलने लगे, तो ये आपके ऊपर या हमारे ऊपर कह रहा है कि पंछियों की तरह अगर हम भी छोड़ते चलते तो कितना अधिक घर बनाना पड़ता, और एक घर बनाने में तो जिंदगी गुजर जाती है, और कई घर बनाना पड़ता तो इंसान मर जाता, बना ही नहीं पाता। आगे क्या है, घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह चले जाते हैं, पेड़ों पर, जमीन पर, पानी में। दूसरे जानवर भी अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कुछ जमीन पर तो कुछ जमीन के नीचे, कुछ पेड़ों पर तो कुछ पानी में। ये उन जीवों की बात कर रहा है जो स्थल और जल दोनों अलग अलग जगह रहते हैं। उन पंछियों की बात कर रहा है, उन जीवों की बात कर रहा है। आगे क्या है, ये भी आपको जो वर्क दिया रहता है, जो कार्य करने के लिए दत्त कार्य की श्रेणी में आता है, उसकी बात कर रहा है। कक्षा के बच्चे 3 समूह में बंट जाएं, हर एक बच्चा एक जानवर का चित्र बनाए और उसमें रंग भरे चित्र पूरा होने पर उसे अलग काट ले। अब पहले समूह के बच्चे एक बड़े चार्ट पर, ये तो दत्त कार्य है, बच्चों के लिए है, ठीक है। यहां से प्रश्न पूछा हुआ है, यहां से सीटेट में प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी आप नोट करिए, ठीक है। पंछियों के पंजे जैसा काम वैसे पंजे, ठीक है, जैसा काम वैसे पंजे। यहां से प्रश्न पूछा हुआ है सीटेट। ये वाला जो पंजा दिखाया गया है, ये खास करके उन पंछियों का है जो पानी में तैरती हैं, जो पानी में तैरते हैं।
ये पंछियां, उनके पैर को यहाँ पे दर्शाया गया है। पानी में तैरने वाले, पानी में तैरने के लिए ऐसे पैर होते हैं। ये इनका देखिए, ये है, ये बीच की है और इसमें नाखून है, और इनके बीच ये जो होता है, ये पूरा जो है एक जाल की तरह होता है। क्या होता है? एक सतह की तरह होता है, उसमें छिद्र नहीं होते हैं, जो इनको पानी में तैरने के लिए सहायक होते हैं। आगे ये जो दिखाया गया है, ये आपका दिखाया गया टहनियों को पकड़ने के लिए, या पेड़ों की टहनियों को पकड़ने के लिए ऐसे पंजे होते हैं पक्षियों के, और शिकार पकड़ने के लिए इनका दिखाया गया है। जैसे चील, बाज का हो गया, उनका जो पंजा होता है इस तरह का होता है। अन्य पंछियां जो पेड़ों पे अपना घोंसला बनाती हैं, उनका जो है इस तरह का पंजा होता है, और जो पानी में तैरती हैं तो इनका पंजा इस तरह से दर्शाया गया है। इस चीज को आप नोट करिएगा। इससे प्रश्न पूछा हुआ है सीटेट में, अनेकों बार पूछा हुआ है। हमने पहले ही बताया था कि ये वो टॉपिक है जहां से हर बार सीटेट प्रश्न पूछता है। आइए आगे देखते हैं। ये है पेड़ पर चढ़ने के लिए, ये जमीन पर चलने के लिए। तो आपने देखा पानी में तैरने वाले पक्षी जो होते हैं उनके पंजे अलग होते हैं, पेड़ों की टहनियों पे रहने वाले पंछियों के पंजे अलग होते हैं, शिकार करने वाले पंछियों के पंजे अलग होते हैं, पेड़ पर चढ़ने के लिए जो पंजे होते हैं वो अलग होते हैं, जमीन पर चलने वाली पंछियों के पंजे अलग अलग होते हैं। तो इसमें पंछियों के पंजों की विभिन्नता को दर्शाया गया है। क्या दर्शाया गया है? विभिन्नता को दर्शाया गया है। आगे देखते हैं, यहां से भी प्रश्न पूछता है और अनेकों बार पूछा हुआ है सीटेट, इसको भी आप जानते रहिए। ये जो फिगर दिखाया हुआ है, इसमें जो है मांस चीरने वाले, ये आपका जो चोंच बाहर निकला हुआ है ऐसे करके, ऐसे, और फिर यहाँ पे ये जो चोंच दिखाया गया है, ये मांसाहारी पंछी का है। मांस को चीरने फाड़ने के लिए इस तरह का चोंच होता है ऐसे पंछियों में। और ये देखिए वुड कटर का चेहरा या वुड कटर का चोंच दिखाया हुआ है। कठफोड़वा का जो पेड़ के तनों में छेद करके घोंसला बनाता है, लकड़ी में छेद करने के लिए इनके चोंच लंबे होते हैं, मजबूत होते हैं। और ये फूलों का रस चूसने वाली चिड़िया का दिखाया गया है। आगे दिखाया गया है कीचड़ में छानबीन करके कीड़े खोद कर निकालने के लिए। तो इसमें जो आपका है, इस वाले फिगर में आपको बगुला का चित्र बनाया गया है, या बगुले को चोंच को दिखाया गया है, जो कीचड़ से भी कीड़े मकोड़े या मछलियों को निकालकर अपना निवाला बनाती है। और ये यहाँ पे जो दिखाया, बीजों को दबाकर तोड़ने के लिए, जैसे गौरैया हो गया, अन्य प्रकार की जो पंछियां हैं जो बीजों, फसलों के बीजों को खाती है, उनका यहाँ पे चोंच दिखाया गया है। और यहाँ पे काटने के लिए, यहाँ पे काटने वाला चोंच दिखाया गया है, अर्थात कौवे का चोंच दिखाया गया है। अब आगे इसमें देखो जानवरों के दांत के बारे में, यहां से भी प्रश्न सीटेट पूछा हुआ है। तुमने देखा होगा, क्या देखा होगा, जानवरों के दांत अलग अलग तरह के होते हैं। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। इस चीज को भी आप जानते रहिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है सीटेट में। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, ये बिल्ली का यहाँ पे चित्र बना हुआ है, इसके दांत को दर्शाया गया है। यहाँ पे गाय का चित्र बना हुआ है और इसके दांत को दर्शाया गया है। इससे भी सीटेट प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी आप नोट करिएगा, नोट करते रहिएगा या नोट कर लीजिएगा, इससे भी प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है सीटेट, इसको भी आप नोट करिएगा कि सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन उससे शिकार को चबाता नहीं है, बल्कि शिकार को पकड़ने और उसको डंक मार करके बेहोश करने के लिए ये इसके नुकीले दांत होते हैं।
उसको फाड़ करके सांप नहीं खाता शिकार को, बल्कि पूरे शिकार को ही निगल जाता है। इससे भी प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी आप नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है। यहां से इस टॉपिक से भी प्रश्न पूछा हुआ है, सीटेट में कई बार पूछा हुआ है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। और ये सिम्टम, ये गुण या ये ऑब्जेक्टिव जो होता है, ये चूहे में भी होता है, लेकिन चूहा भी ऑप्शन रहेगा और गिलहरी भी ऑप्शन रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो प्रश्न का उत्तर होगा वो गिलहरी आएगा। अगर बोथ है, दोनों है, तब तो दोनों सही है, अन्यथा इस प्रश्न में आप कंफ्यूजन मत करिएगा। चूहा और गिलहरी दोनों के दांत बढ़ते रहते हैं और उसको घसने के लिए ये कुछ ना कुछ हमेशा कुतरते रहते हैं। अगर प्रश्न में चूहा और गिलहरी दोनों ऑप्शन आते हैं और सही उत्तर में दोनों देता है, तब दोनों सही है, अन्यथा आप गिलहरी पे मारिएगा। बड़ा ही कंफ्यूजन वाला है और ये भी कई बार सीटेट में प्रश्न पूछा हुआ है, इसको भी आप नोट करिए। आगे क्या है, दांतों के बारे में कुछ बातें पता करके लिखो। तुम्हारे मुंह में कुल कितने दांत हैं? तो सब जानते हैं कि मनुष्य के पास 32 दांत होते हैं। और क्या है, तुम्हारे कितने दांत टूट गए हैं? तो वो तो आपके किसी कारण बस किसी के ज्यादा दांत टूट जाते हैं, ठीक है। कितने नए दांत आए? जो टूटेगा एक अवस्था तक, बाल्यावस्था तक, जब बचपना होता है उस समय जो दूध का दांत टूटता है उसमें पुनः दांत आता है, और वयस्क होने के बाद दांत टूटने के बाद दांत नहीं निकलता है। आगे क्या है, कितने दूध के दांत टूटे पर उसकी जगह नए नहीं आए हैं? तो जब उनका दूध का दांत टूटता है तो जरूरी नहीं है कि जितना टूटे उतना ही आए, क्योंकि चौड़ा भी होता है। कोई दांत किन्हीं किन्हीं का दांत चौड़ा होता है, किन्हीं किन्हीं का पतला होता है, लेकिन कुल मिला के 32 दांत ही होते हैं मनुष्य के। अपने दोस्तों के दांत देखो, क्या दांत अलग अलग तरह के हैं? सामने और पीछे के एक एक दांत का चित्र ये आपको दत्त कार्य में आएगा, ठीक है, आपका दत्त कार्य में आएगा, ये बच्चों के लिए है। इस पाठ के सभी चित्रों के लिए आभार पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद, यानी कि एनसीईआरटी का जो आज का प्रकरण हमने आपको पढ़ाया वो पंछी से था, जिसका टाइटल था चू चू करती आई चिड़िया। और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको बड़ा ही रोमांचित लगा होगा यह चैप्टर, जिसका शीर्षक था चू चू करती आई चिड़िया। और एक नहीं अनेकों बार आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए, स्क्रीनशॉट ले लेके जिन जिन पॉइंटों को हम बताएं उसको नोट करिएगा। वहां से हर बार सीटेट प्रश्न पूछता है, ताकि आपका एक भी प्रश्न इस टॉपिक से मिस ना हो। तो आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे कि आपको हमारे टीम के द्वारा बनाए गए नए नए वीडियो आप तक फ्री में पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।